आपको बताएं कि एनसीओसी ने 20 नवंबर से मार्किस में तकरीबात पर पाबंदी आयद कर दी, जिस पर फैसलाबाद मार्की एंड बैंक्वेट एसोसिएशन ने हंगामी मीटिंग बुलाई और हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। तकरीबात के इनकाद पर पाबंदी आयद करने का फैसला। इधर फैसलाबाद मार्की एंड बैंक्वेट एसोसिएशन ने हंगामी मीटिंग बुला ली। सदर सलीम फराज, जनरल सेक्रेटरी मलक नवाज, नायब सदर चौधरी तारिक और नायब सदर उमर और दीगर ने हुकूमती फैसले पर शदीद तहफ्फुज़ात का इजहार किया। जिन लोगों के फंक्शंस हैं, जिन लोगों ने अपनी टिकटें बुक कराई हुई हैं, जिन लोगों ने अपनी अरेंजमेंट्स की हुई हैं, मिलियंस के उनके पैसे लगे हुए हैं, तो कैसे पॉसिबल है कि ये सारा का सारा वो ख़त्म करके तो इमीडिएटली खान साहब का हुक्म आ गया, एनसीओसी का हुक्म आ गया, इसको फ़ौरन बंद कर दें। लास्ट टाइम इन्होंने ऐसे किया था, हमने गवर्नमेंट का पूरा साथ दिया। अभी तक हम लोगों ने जो किराए हैं बड़ी मुश्किल से अदा कर रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम के हमारे सर पे चढ़े हुए हैं। मीटिंग में तय पाया कि अगर हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करके हमारे साथ मिल बैठने को तैयार ना हुई तो एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा। जबकि जनरल सेक्रेटरी एसोसिएशन मलक नवाज का कहना था कि कोरोना एसओपीज पर मजीद सख्ती के साथ अमल दरामद तो कर सकते हैं मगर मार्किस बंद नहीं कर सकते। हम एहतराम करते हैं गवर्नमेंट के मेजर्स का कोविड से बचने के लिए, हमारी हिफाजत के लिए है। हम उनके साथ कोऑपरेट भी करते हैं, पहले भी किया है। हमने अपने सेक्रीफाई किया अपने बिजनेस को, हमारे एम्प्लॉइज़ ने सेक्रीफाई किया अपनी सैलरीज़ को, हमने कोऑपरेट किया। और पिछला जो कोविड का हमारा जो टर्न था उसमें सबसे ज़्यादा सफ़र हमारा बिजनेस हुआ। मार्की मालकान का कहना है आंधी, तूफान या बारिश की सूरत में मार्कीज में तो तकरीब जारी रखी जा सकती है मगर टेंटों में ऐसा करना मुश्किल होता है, लिहाजा मार्कीज बंद हुई तो हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41 फैसलाबाद। और अभी आपको बताएं कि सोने की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया है। फी तोला सोना 1900 रुपए महंगा होकर 1,16,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमतें बढ़ने से सुनार भी परेशान है। कहते हैं मार्केट में बेयकीनी का आलम है और सोने की कीमतों में मजीद इजाफा और कीमतें हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रही। फी तोला सोना 1900 रुपए महंगा होकर 1,16,000 रुपए का हो गया। सोने की कीमतें बढ़ने से सुनार भी परेशान है। कहते हैं मार्केट में यहां पर मार्केट के अंदर बेयकीनी का आलम है। इसी पर बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सोने की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो चुका है। फी तोला सोना 1900 रुपये इजाफे के साथ 1,16,000 रुपये तक जा पहुंचा है। 10 ग्राम सोने की कीमत में भी 1650 रुपये इजाफा हो चुका है, जिसके बाद ख़ास तौर पर जो सोने का कारोबार करने वाले हजरात हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि सोना महंगा होने की वजह से जो कारोबार है वो भी मुतासर होता है। सोने का कारोबार करने वाले जो ख़ास तौर पर फैसलाबाद की सराफा मार्केट है, रेल बाज़ार में, यहाँ पर जो सुनार हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ने की वजह से मार्केट में सन्नाटे हैं, बेयकीनी का आलम है मार्केट में। सुनार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी कामरान भाई, बताइएगा सोने के रेट्स बढ़ने की वजह क्या है? डॉलर दिन ब दिन सस्ता हो रहा है लेकिन सोना जो है उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2-3 दिन में रिसेंटली तकरीबन 2-2.5 हज़ार रुपये तोला बढ़ चुका है। कस्टमर पहले ही बहुत कम था, अब ये रेट की वजह से और कस्टमर शॉर्ट हो गया है। वो रेट उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि रेट आज बढ़ चुका है। वो अपने हिसाब से आया कि 2-3 हज़ार कम है तो चलो कोई ना कोई ख़रीदारी शादी ब्याह का काम है, लेकिन ये मंडी बढ़ गई है, रेट इतना अप है, वीरानी पड़ी है, सन्नाटा छाया हुआ है पूरी मार्केट में। बस बेयकीनी सी सूरत हाल है, बस अल्लाह हाफ़िज़ है इस कारोबार। अच्छा बिल्कुल, ये बात आपने सुनी, इनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि कीमतें बढ़ने की वजह से जो शहरी हैं ख़रीदारी नहीं कर रहे और जो सोने की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि जो डॉलर है वो सस्ता हो रहा है लेकिन सोना महंगा होता जा रहा है। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि वो जो पैसे की कदर है, रुपए की कदर है, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करे ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा सकें। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक आमने सामने। स्टेट बैंक की जानिब से स्मॉल इंडस्ट्री को कर्ज फ्राहम करने के लिए गुज़श्ता दिनों SME क्लिनिक का एहतमाम किया गया, लेकिन अब तक एक भी तासिर के कर्जे की दरख्वास्त कबूल न की गई। स्मॉल ट्रेडर एंड इंडस्ट्री के CEO के मुताबिक बैंक अपनी स्कीमों को प्रमोट करना चाहता है। इसी पर बात करते हैं हन्नान बुखारी से। जी हन्नान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्टेट बैंक और प्राइवेट बैंक से एक दूसरे के आमने सामने हैं। गुज़श्ता दिनों में स्टेट बैंक की जानिब से SME क्लिनिक जो है वो लगाया गया था, जिसके लगाने का मकसद ये था कि गवर्नमेंट की तरफ से जो पॉलिसियां दी गई थी कर्ज के हवाले से कि छोटे सेक्टर्स को
कम इंटरेस्ट रेट के ऊपर कर्जे जो हैं फराम किए जाए, उसके लिए एक एसएमई क्लिनिक लगाया गया था, जिसमें तमाम तर तरीका बताया गया था। स्टेट बैंक के जितने मैनेजर्स थे वो भी वहां पे मौजूद थे, इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग भी वहां पे मौजूद थे। लेकिन मसला अब ये पेश आ रहा है कि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं, ताजर हैं, उनका ये कहना है कि हमने एप्लीकेशन दी, लेकिन जो बैंक है, प्राइवेट बैंक, उसको परसू नहीं कर रहा, उसको किसी तरीके से कर्जा जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्मॉल ट्रेडर एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सीईओ जफर साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और पूछते हैं कि ताजरों को आखिर किन मसाइल का सामना करना पड़ा है। जफर साहब, क्लिनिक के अंदर तो यूं महसूस हो रहा था कि सुबह जाते ही बैंक से कर्जा मिल जाएगा, लेकिन सूरत हाल अब इससे मुख्तलिफ है, क्या कहेंगे? जी शुक्रिया सिटी 41। शाह साहब, आपने बड़ा खूबसूरत जुमला बोल दिया इसी में कि वहाँ पे ऐसे लग रहा था कि क्लिनिक पे सब सेहतयाब होके ही जाएंगे। तो यकीनन जहाँ भी आप जब कोई बीमारी होती है डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वहाँ पे जब वो मेडिसिन देता है तो ऐसे लगता है कि मैंने जाते ही सेहत ठीक हो जाना है, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। तो यही चीज़ हो रहा है कि हमारा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पे तो हमें 100% खसूसी तौर पे फैसलाबाद की जो इंतज़ामिया है, जिसमें चीफ मैनेजर साहब हैं, डिप्टी चीफ मैनेजर साहब और एसएमई के बाकी जो साथी दोस्त बैठे हैं वहाँ पे हमारे जो उनके स्टाफ के, तो उनकी तरफ से तो भरपूर हमारे साथ तावन भी जारी है और वो हमसे बार बार फीडबैक भी मांग रहे हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझें कि हमारे कमर्शियल बैंक जो है वो ज़्यादातर उनका ताल्लुक चूँकि प्राइवेट सेक्टर से है, उनकी तरजीह जो है वो सारी की सारी जो है वो कॉर्पोरेट लोगों के लिए है। जब उनके पास हमारे लोग जा रहे हैं तो वो उनको उलझा रहे हैं, वही जो खाना पूरी कर रहे हैं। उनको कभी कह देते हैं कि हमारे पास अभी एलोकेशन नहीं हुई फंड की, कोई दरख्वास्त, मतलब अभी तक एक भी सिंगल दरख्वास्त किसी बैंक ने कबूल नहीं की हमारे मेंबर की किसी की, जिसके ऊपर हम स्टेट बैंक को ये कह सकें कि जी ये दरख्वास्त इसने वसूल कर ली, आप इसको परसू करें। स्टेट बैंक उस वक्त अपना किरदार अदा शुरू करेगा जब एक दरख्वास्त वहां पे सबमिट हो जाएगी। अगर वो उसके टाइम लिमिट में उसको नहीं एंटरटेन करेगा तो फिर स्टेट बैंक उसको एक्शन ले सकता है। जब तक बैंक दरख्वास्त ही नहीं लेगा, इसके लिए हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ हमारी कोशिश है कि मैंने पहले भी बात की थी कि हम गवर्नर साहब और डिप्टी गवर्नर साहबा के साथ हम चाह रहे हैं कि एक सिटिंग हो जाए हमारी और वहाँ पे हम एक। बहुत शुक्रिया। हन्नान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। फैसलाबाद मारूफ शायर यहाँ पर मसूद कमर की नज़मों की किताब बारिश भरा थैला की तकरीब रुनुमाई की जा रही है। आपको बराह रास्त ले चलते हैं। बहुत से जुमले पूरी नज़्म को समोए हुए हैं। मसलन किताब में मेरा चेहरा ना दिखाना, मैंने कुछ नहीं किया सवाए उसे याद करने के, मैं उसकी याद की एक टांग पर खड़ा हूँ। एक वजह है जो हर जगह है, एक मैं हूँ जो कहीं नहीं हूँ। कि जुल्म होते देखना सिर्फ और सिर्फ खुदा और फोटोग्राफर को ही जेब देता है। मसूद कमर खुशकिस्मत तरीन मर्द हैं क्योंकि औरतें इन पे भरोसा जल्दी कर लेती हैं। इन्हें उनकी कहानी सुनना अच्छा लगता है और सुनते सुनते ये उन्हें उनके दुखों की दबीज तह तले दफन होने नहीं देते, बल्कि उन्हें उस वक्त तक सहारा देते हैं जब तक कि वो खुद वापसी की राह ना लें। इनकी नज़मों में मुकम्मल और नामुकम्मल इंसान की कहानी है। दरअसल मुकम्मल होना ख़त्म होना है, नामुकम्मल से मुकम्मल होने तक का सफ़र ही ज़िंदगी है। और मसूद कमर आसूदगी को मंजिल बनाए अपने सफ़र पर गामज़न है। मैंने मसूद कमर के लिए बहुत कुछ लिखा था और एक दफ़ा मैंने इनके सवाल बंद हो गए। मैंने इनके लिए एक नज़्म लिखी थी जो कि इनको पसंद तो आई थी, लेकिन जब मैंने नज़्म वो शेयर की तो ये तब भी नाराज़ हुए थे। ये हो जाते हैं। इनके लिए लिखो तब भी ये नाराज़ होते हैं, इनके लिए ना लिखो तब भी ये नाराज़ होते हैं और शायद इनको नाराज़ होने की ज़्यादा आदत पड़ गई है। नज़्म का उन्वान था
नज़में उगाता आदमी। उस सफ़ेद बालों वाले आदमी को जब भी देखो नज़मों की कलमें तैयार करता, रगों में बहते तलातुम, ख्वाबों की फसूकीज़ी, जन्म जन्म मोहब्बत का प्यासा एक ही घोंट में समंदर पीने की चाह सीने में पालते, पिछवाड़े में नज़में उगाता, कांच के गिलास में सयाल पीता, मोहब्बत के नन्हे मुन्ने पौधों की आबियारी करते, खामोश पुतलियों की आवाज़ बन जाता है, जिंदा लाशों के शहर में जीने के ढंग सिखाता, तीर कमानों से निकले सारे तीर अपने सीने पे खाता, सिसकता दबी आवाज़ों की चीख बनकर हर नफ्स को झंझोड़ता रहता है। वो वक्त के दरिया में कहीं कैलेंडर फाड़ चुका है, मगर एक सांस भी जी नहीं पाया कायनाती थिएटर का मालिक। बगैर मुआवजा उससे काम लेता है वो ड्रामे के इख्तिताम पे भी मुर्दों में खड़ा जिंदगी बेचने का किरदार अदा करता है। कंधे पे लटके थैले में एक सुर गुलाब की महक इसके सफ़ेद बालों और स्कार्फ को मुअत्तर रखती है। वो सदियों से करनों के घोंट भरता आब हयात पी गया है और वो है सफ़ेद बालों वाला मसूद कमर। मसूद कमर के लिए कहने को बहुत कुछ है। इनकी हर नज़म जो है वो एक अलग कहानी, एक अलग उन्वान रखती है। मुझे इनकी बहुत सारी नज़मों में से कुछ नज़में बहुत ज़्यादा पसंद आईं जो मैं चाहती थी मैं सुनाऊं, लेकिन ये कुछ ऐसे अंदाज से लिखते हैं कि औरत इनकी नज़में पढ़ते हुए थोड़ा सा शर्मा जाती है, क्योंकि ये तन्हाई की बातें खुल्लम खुल्ला अंदाज से कर जाती हैं। लेकिन मैं इनकी एक नज़म लिखूंगी, वो ज़रूर आपको सुनाऊंगी, और ये नज़म ज़रूर इन्होंने उस चेहरा ना दिखाने वाली के नाम लिखी होगी। हर वक्त काम में जुटी लड़की, कह के लगाती तुम्हारी खामोशी मेरे कानों में नेज़े गाड़ती रहती है, कान के पर्दे फाड़ती रहती है। फैसलाबाद प्रेस क्लब में मारूफ शायर मसूद कमर की नई नज़मों की किताब बारिश भरा थैला की तकरीब नुमाई जारी है, और नुमाई की तकरीब का एहतमाम प्रेस क्लब में किया गया है, जहां पर तकरीब में इफ्तिखार फैसल, राना गजनफर अब्बास समेत दीगर शरीक हैं। फैसलाबाद उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल आसमा तनवीर रंधावा के एहसास में तकरीब का इनेकाद रंधावा बरादरी की जानिब से किया गया। इसी पर बात करते हैं राना साहिद नसीर से। जी राना साहिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जट बरादरी की जानिब से एडवोकेट मैडम आसमा तनवीर रंधावा जो कि उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल है, उनकी जानिब से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के लयर क्लब में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। यहाँ पर जो है बाद में खाने का भी एहतमाम किया गया। हमारे साथ उम्मीदवार पंजाब बार काउंसिल मैडम आसमा तनवीर रंधावा मौजूद हैं। मैडम, अपने विजन के हवाले से बताइएगा और आज की इस गैदरिंग के हवाले से बताइएगा, कैसे देखते हैं सारे मामलों का? गैदरिंग इतनी ज़्यादा है माशाल्लाह, और कि आपने खुद ही देखा है, आप कैमरे के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा चेयर से भी ऊपर लगानी पड़ी। अभी भी मेरे बड़े प्यारे बहन भाई ये मुजम्मल चट्ठा साहब है मेरे भाई, ये तशरीफ़ ला रहे हैं, और गैदरिंग जो है वो इस बात का सबूत है कि अल्लाह पाक कामयाबी अता करेगा इंशाअल्लाह ताला से। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि इस तरह का सिलसिला तो चलता ही रहेगा, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। मुझे ये बताइएगा कि नौजवान वकला के लिए आपका क्या ख़ास पैगाम होगा कि वो वोट में जो है जोक हिस्सा लें? असल में उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि हमारा असल मसला वो रिपीटर्स नहीं है जो बार बार रिपीट करते हैं। हमारा असल मसला ही वो वकील हैं जो उन्हें बार बार मुंतखब करते हैं, और ये है कि नए लोगों को टाइम दें, चांस दें, वो भी काम करें और ख़ुद भी इस प्रोसेस का हिस्सा बने। तब तक बहुत सारी डेवलपमेंट जो हम चाहते हैं, और ख़ास तौर पर नए वकला के लिए जो हमें प्रोग्रेस चाहिए, वो हम ले ही नहीं सकते। ठीक है, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।